हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएमआरएस के एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ईएमआरएस में जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 21 दिसंबर को, जिसमें हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, जेएसए और स्टाफ नर्स का पेपर कंडक्ट कराया गया था शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में। तो हॉस्टल वार्डन वाला जो पेपर था वो शिफ्ट 1 में था, और जो बाकी लैब अटेंडेंट, जेएसए, स्टाफ नर्स, ये शिफ्ट 2 वाले में पेपर था इसका। लेकिन अभी हम लोगों के सामने अभी कुछ न्यूज़ दिखाई पड़ी थी, जिसमें प्रयागराज से कुछ बच्चे जो हैं वो ब्लूटूथ डिवाइस यूज़ करते हुए पकड़े गए थे। ब्लूटूथ डिवाइस में पकड़े गए कुछ बच्चे प्रयागराज से, और गुर गुरुग्राम से भी कुछ बच्चे पकड़े गए थे, है ना, उस सेंटर से। तो जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि एक कंप्लेन रेज़ करी जाए, है ना, पब्लिक ग्रीवेंस पोर्टल पे, जिस पे ईएमआरए से ये पूछा जाए कि क्या एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी रही है या नहीं रही है, या अगर चीटिंग हुई है तो उसके बारे में वो क्लैरिफिकेशन दें। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग हमको मैसेज किए थे कमेंट सेक्शन में, बताया था आप लोगों ने कि यहाँ कंप्लेन रेज़ करी जाए, तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने ईएमआरएस पे ये एक पूछा है उनसे, मतलब कंप्लेन रेज करी है। मतलब ये एक उन पे एक एलिगेशन नहीं है, बस एक उनसे एक क्लैरिफिकेशन मांगा है कि क्या जो एग्ज़ाम कराया गया है वो ट्रांसपेरेंट है। वो अगर ऑफिशियल अपडेट हम लोगों को मिल जाए या स्टूडेंट्स को मिल जाए, तो जो ये जो चीटिंग वाला जो र्यूमर है या भ्रम है, ये सब टूट जाए, है ना, ताकि और जो स्टूडेंट्स का जो ट्रस्ट है वो उस पर बना रहे प्रॉपर। ठीक है, तो इस ये एलिगेशन नहीं, ये क्लैरिफिकेशन के तौर पे ये हमारे से पूछा है मैंने। अब देखिए, जो मैंने रजिस्टर किया है, अब उसका रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे ये मिला है अभी। ठीक है, ये आप चाहें तो देख सकते हैं। बाकी जब इसका जो रिप्लाई आएगा, अपडेट आएगा, वो हम बता देंगे। फ़िलहाल मैंने जो कंप्लेन किया है वो कंप्लेन रेज़ करी है या क्लैरिफिकेशन मांगा है नेक्स्ट से, वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन वो दिखाने से पहले आप अगर चैनल पे नए हैं, जैसा कि हम आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल ये वीडियो देखने से पहले इसको लाइक ज़रूर कर लीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए कितना सपोर्ट किया जा रहा है आप लोगों को, तो आप भी इस चैनल को सपोर्ट करें। तो देखिए, मैंने पूछा क्या है, टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये हमारे एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी। ठीक है, तो जिसमें मैंने सब्जेक्ट में क्या रखा है, देखिए, रिक्वेस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी रिगार्डिंग द कंडक्ट ऑफ ये हमारे एग्जामिनेशन। ठीक है, तो जो मतलब रिक्वेस्ट किया है क्लैरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी के लिए, जो एग्ज़ाम अभी रिसेंटली कंडक्ट कराए गए हैं टीजीटी के, पीजीटी के, ईएमआरएस में, मतलब टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के रिगार्डिंग मैंने ये क्लैरिफिकेशन मांगा है उनसे। अब देखिए, आई एम राइटिंग दिस ग्रीवेंस टू सीक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन एंड अश्योरेंस रिगार्डिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस ऑफ द रिसेंटली कंडक्टेड ईएमआरएस एग्जामिनेशन फॉर वेरियस पोस्ट। ठीक है, तो रिगार्डिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड फेयरनेस, कि क्या ये जो एग्ज़ाम कराया गया है वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंट मोड में था, फेयरनेस थी एग्ज़ाम में या नहीं थी, इसके रिगार्डिंग एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। जैसे कि सेवरल कैंडिडेट्स हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न आफ्टर रिपोर्ट्स पब्लिश्ड इन अ लीडिंग नेशनल न्यूज़पेपर। जैसा कि आप लोगों ने दैनिक भास्कर में देखा था, जो कि नेशनल न्यूज़पेपर है, उसने मेंशन किया था कि प्रयागराज में कुछ बच्चे पकड़े गए। तो वही मैंने मेंशन किया कि प्रयागराज सम कैंडिडेट्स वर allegedly caused using Bluetooth or electronic devices during the examination. Such reports have created confusion, anxiety, and doubt among thousands of genuine aspirants who appeared for the exam with honesty and dedication. ठीक है, तो जो बच्चे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, जेन्युइनली तैयारी कर रहे थे, उनमें ये न्यूज़ जो है वो कन्फ्यूज़न, एंग्जाइटी और डाउट का जो है बन चुका है। उन बच्चों में डाउट, ये सारी चीज़ें आ रखी हैं। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन मिल जाता, तो जो ये डाउट है वो बच्चों के मन से हट जाता। तो इन द लाइट ऑफ अबव, आई रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट द कंसर्न अथॉरिटीज़ काइंडली क्लैरिफाई द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक इसकी क्लैरिफिकेशन नोटिस प्रोवाइड कर दें। वेदर एनी इंसिडेंट्स ऑफ अनफेयर मीन्स और यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वर ऑफिशियली रिपोर्टेड ड्यूरिंग द ईएमआरएस एग्जामिनेशन। पहला पॉइंट तो ये रहा कि अगर कोई अनफेयर मीन्स अगर यूज़ किया गया है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ किया गया है, तो वो प्रॉपरली वो बता दें, मतलब हम लोगों को एक नोटिस में जारी करके हमको वो बता दें
दूसरा पॉइंट क्या है, इफ़ सच इंसिडेंट्स अकर्ड व्हाट एक्शंस वर टेकन अगेंस्ट द इन्वॉल्व्ड कैंडिडेट्स एंड एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें कंडक्ट हुई हैं तो क्या एक्शन लिया गया है इन्वॉल्व अगेंस्ट द कैंडिडेट्स और एग्जामिनेशन सेंटर के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया गया। तीसरा, व्हाट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स सच एज फ्रिस्किंग, सीसीटीवी सर्वेलेंस, इन्विजिलेटर ट्रेनिंग एंड टेक्निकल चेक्स, है ना, क्या वर इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर अ फेयर एग्जामिनेशन प्रोसेस। तो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जैसे कि फ्रिस्किंग, जैसे आप लोग कह रहे थे कि जो प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रही है, लोग ब्लूटूथ या कुछ भी डिवाइस जो है अनऑथोराइज डिवाइस वो कैरी करके अंदर जा सकते हैं, तो उसके बारे में पूछा गया। सीसीटीवी सर्वेलेंस था, उसके बारे में आप बता दीजिए कि क्या, और इन्विजिलेटर को क्या ट्रेनिंग दी गई थी उसके बारे में, जो भी सेट प्रोसेस सेट मेथड्स हैं उसके बारे में हमको बता दें, है ना, क्या वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किए गए थे या नहीं किए गए थे, ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर डिटेल्ड वाइज में एक क्लैरिफिकेशन दे दें। फिर चौथा पॉइंट में ये पूछा है कि वेदर एनी री इवेल्युएशन, इन्वेस्टिगेशन और करेक्टिव मेजर्स आर बीइंग कंसीडर्ड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑनेस्ट कैंडिडेट्स। तो क्या आगे से जो ये चीज़ें जो यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई कि प्रयागराज में कुछ बच्चे पकड़े गए, तो क्या आगे से उनका री इवेल्युएशन किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा इस मैटर पे, और क्या कोई करेक्टिव मेजर लिया जाएगा कि आगे चल के फ्यूचर के एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें ना हो, तो क्या करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, ठीक है, कि इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑनेस्ट कैंडिडेट्स, है ना, ऑनेस्ट कैंडिडेट्स के इंटरेस्ट में, कि जो बच्चे तैयारी करके आते हैं प्रॉपर एग्ज़ाम देने के लिए, काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो क्या उनके लिए कोई प्रॉपर करेक्टिव मेजर लिया जाएगा, तो उसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे दें। फिर द EMRS एग्जामिनेशन इज़ अ क्रूशल अपॉर्चुनिटी फॉर थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स, है ना, हज़ारों बच्चों के लिए ये क्रूशल अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी जीविका को संभाल सकें, है ना, वो एग्ज़ाम क्लियर करें और एम्प्लॉयड हो सकें। एंड मेंटेनिंग इट्स क्रेडिबिलिटी इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो इस एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी जो है मेंटेन रहे, ये उच्चतम जो है इसका इम्पोर्टेंस है। एन ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज़ विल हेल्प रिस्टोर कॉन्फिडेंस एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। तो जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, उस अगर एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन आ जाता है तो ये मिस इन्फॉर्मेशन जो है, ये र्यूमर्स जो फैल रहे हैं वो हट जाएंगे। तो इसके बारे में अगर एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन मिल जाता तो एक अच्छा रहता। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लैरिफिकेशन कंप्लेंट उनसे मांगी है, इसको कंप्लेंट नहीं क्लैरिफिकेशन नोटिस कह लीजिए, नेक्स्ट से मैंने एक रिक्वेस्ट किया है। फिर आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस ग्रीवेंस इनटू कंसिडरेशन एंड प्रोवाइड अ ट्रांसपेरेंट रेस्पॉन्स एट द अर्लीस्ट। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली शाश्वत शुक्ला, कंसर्न स्टूडेंट। ठीक है, तो ये मैंने एक क्लैरिफिकेशन कह लीजिए रिक्वेस्ट किया है नेक्स्ट से, कि वो ये बता दें कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए वो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कराए गए हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मतलब जितने भी पोस्ट पे टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस में, या नॉन टीचिंग पोस्ट के लैब अटेंडेंट जैसे हॉस्टल वार्डन, इन सब को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं वो प्रॉपर फेयर मींस में कराए गए हैं, और जो भी बच्चे पकड़े गए उन पे क्या एक्शन लिया गया इसके बारे में भी बताएं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लेन में, मतलब रिक्वेस्ट में डाली हुई हैं, अब आप लोगों को दिखाया है। अब इसका जो भी रिप्लाई आता है हमारे पास, एज सुन एज जितना जितना जल्दी आ पाएगा आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, तो ये न्यूज़ और ये जो कंप्लेन मैंने रेज़ किया है ये आप ही लोगों के लिए किया है, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ओनली स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमको पता चले कि आप लोग जो है जेन्युइनली सीरियस हैं इस मैटर को लेके कि क्या हो रहा है। तो जब जैसे भी रिप्लाई आएगा फिर आपको हम अपडेट करके बता देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।